अगर आपने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लॉसेस किए हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं बताऊंगा कि आप अपने लॉसेस को रिकवर कैसे कर सकते हो और उससे आगे प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हो। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, माय नेम इज सलाम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जब स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रुचि की बात करते हैं और उससे पैसे कैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का वीडियो मेरी लर्निंग के ऊपर है, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखा है, जो मैंने पैसे गंवा के सीखा है, वो चीज़ें आप समझ के कैसे पैसे अपने बचा सकते हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी गंवा दिए हैं तो उनसे बाहर कैसे निकल सकते हो। ट्रेडिंग जर्नी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तब आता है जब आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल लूज कर देते हो। वो मेक और ब्रेक वाला स्टेप है। एक इंसान है जो अपना पूरा कैपिटल खो चुका है, उसके बाद वो फिर सेविंग स्टार्ट करता है, फिर ट्रेडिंग करता है। और एक इंसान है जो अपना पूरा कैपिटल खो दिया, उसने हार मान ली और ट्रेड से बाहर निकल गया, स्टॉक मार्केट से बाहर निकल गया। तो 99% लोग ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जो अपना पूरा कैपिटल खोने के बाद स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपने अपना कैपिटल नहीं खोया होता तो क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए पैसे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, अगर आपने पैसे ही डुबा दिया अपना, तो मार्केट में ट्रेड कैसे करोगे और प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पैसे नहीं डुबाने हैं। लेकिन हम तो बात करने आ रहे हैं कि जिसके पैसे डूब गए वो क्या करेगा। सो आई विल टेल यू 5 स्टेप्स जो मैंने फॉलो किया, जो आप भी फॉलो कर सकते हो टू रिकवर योर लॉसेस, और आगे मार्केट में आने के लिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो स्टेप 1, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर आप कंटिन्यूअस लॉस ले रहे हो तो एक चीज आपको करनी है कि ब्रेक लेना है। सबसे पहला काम करना है। देखिए, लूजिंग स्ट्रीक स्टॉक मार्केट में सबके पास आता है, सबको ये झेलना पड़ता है। बट द ओनली थिंग विच मैटर्स कि आप ब्रेक लेके फिर दोबारा मार्केट में आओ। मान लेते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, जो क्रिकेटर होते हैं उनका एक बैड फॉर्म चलता है। ठीक है, बैड फॉर्म में क्या होता है, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं सही से, वो आउट हो जाते हैं, या फिर अगर वो बॉलर है तो विकेट नहीं ले पाता है, बहुत ज़्यादा छक्के पड़ते हैं उसके गेंद पे। ये चीज़ें होती हैं क्रिकेटर के बैड फॉर्म में। तो ट्रेडर के लिए भी एक बैड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लूजिंग स्ट्रीक, और शायद आप उसी में सबसे ज्यादा लॉसेस करोगे। अब अगर आप एक होशियार ट्रेडर हो, या फिर अगर आपको नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, 2-3 दिन 4 दिन के लगातार लॉस के बाद आप रुक जाओगे। आप कंटिन्यू नहीं करोगे, आप रुक जाओगे, थोड़ा ब्रेक लोगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का, माइंड फ्रेश करोगे और फिर दोबारा मार्केट में आओगे विद अ फ्रेश माइंड, विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक लेने पे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैंने कई बार ये ट्राई किया है। जैसे ही मेरे को लॉसेज होना शुरू होते हैं, जैसे ही मेरा मार्केट में लॉस होता है, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। इवन बड़ा लॉस भी अगर आपको होता है तो डेफिनेटली एक ब्रेक लो। कोई जरूरी नहीं कि लूजिंग स्ट्रीक हो वो। अगर आपको एक बड़ा लॉस होता है, आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट, एक बड़ा लॉस हो गया, नाउ यू हैव टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि वो जो बड़ा लॉस है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को हिला देता है। दैट्स वाई आप एक स्ट्रेट लाइन में नहीं सोच पाते हो, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हो, और लॉस कंटिन्यू रहता है। तो बड़ा लॉस होते ही आपको पहले ब्रेक लेना है। अगर मान लेते हैं बड़ा लॉस हुआ, आपका कैपिटल क्लीन हो गया पूरा का पूरा, तो आपको ऑब्वियसली ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बड़ा लॉस हुआ जिससे आपका कैपिटल खत्म नहीं हुआ, बट स्टिल दैट इज अ बिग लॉस फॉर यू, तो ब्रेक लो। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, अगर आपको लगे तो एटलीस्ट 2 हफ्ते का भी ले सकते हो ब्रेक। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वो यहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये निकाल दो अपने दिमाग से कि अगर कल ट्रेड नहीं किया मैंने तो पैसे कहाँ से आएंगे, कल ट्रेड नहीं किया तो मेरी मूवमेंट छूट जाएगी। मार्केट यहीं पे है, मूवमेंट यहीं पे है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन अगर पैसे नहीं है आपके पास, पैसे ही डुबा दिया आपने सब, तो फिर क्या ही करोगे मार्केट में आगे। बस देखोगे चार्ट ऊपर नीचे होते हुए, और कुछ तो कर सकते नहीं हो। तो मेक श्योर कि आप ब्रेक लो एक बड़े लॉस के बाद, या फिर एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद, जितना हो सके पॉसिबल दिनों का, मे बी 1 हफ्ते 2 हफ्ते मैक्सिमम। नाउ द सेकंड स्टेप विच आई वांट टू टॉक विथ यू इज कि मार्केट में आपका जब लॉस हो जाता है तो लोग ये थिंकिंग लेके आते हैं कि लॉस मैं रिकवर करूंगा। ओके, लॉस मैं रिकवर करूंगा और मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। इन दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। जब आप मान लेते हैं आपने एक ट्रेड किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप क्या करते हो, जनरली लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 1000 रुपये का लॉस हुआ था, आपने उसमें 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया, आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया। अब आप क्या करोगे, अगला ट्रेड लोगे। ठीक है, अगले ट्रेड में आप 200 क्वांटिटी लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये एनालिसिस सही है, और अगर मैंने 100 की जगह 200 क्वांटिटी ली तो जो 1000 रुपये का मेरा लॉस हुआ है वो तो रिकवर हो ही जाएगा, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो आपने पहले 1000 रुपये कमाए, ये स्ट्रैटेजी दूसरी वाली भी आपकी गलत हो गई, आपका ट्रेड दूसरा भी गलत हो गया, तो यहाँ पे आपने 2000 और कमाए। तो जहां आप 1000 रुपये अपनी पोजीशन कट कर सकते थे, आपने वहां पे 3000 का लॉस किया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। लॉस रिकवर करने का मतलब कि आप मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे थे, आप मार्केट को चैलेंज कर रहे थे।
एंड दैट इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इन स्टॉक मार्केट। मार्केट इज सुप्रीम। बड़े बड़े प्लेयर लाइक विजय केडिया जी, राकेश झुंझुनवाला जी, ये लोग मार्केट को सुप्रीम मानते हैं, तो आप और हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप मार्केट से पैसा निकाल लोगे, रिकवर कर लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव थिंकिंग, प्रोबेबिलिटी। आपके माइंडसेट के ऊपर ट्रेड होता है, ना कि आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। आपका माइंडसेट अगर अच्छा है स्टॉक मार्केट में, तो ही आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। स्ट्रैटेजी के बेसिस पे 1-2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, दैट्स इट। ये पर्टिकुलर थॉट अपने दिमाग से निकालो कि पैसे आपको रिकवर करने हैं। आपको क्या अपने दिमाग में लाना है कि पैसे बनाने हैं। ठीक है, लॉस हो गया, बिजनेस था, बिजनेस में लॉस होता है, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन अदर स्ट्रैटेजीज या फिर अदर थिंग टू मेक मोर मनी, और वो लॉस तो रिकवर होता ही रहेगा। तो लॉस रिकवर नहीं करना है, हमें प्रॉफिट और बनाना है। और अगर आपने ये माइंडसेट रखा तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से मार्केट में एंटर करोगे, ना कि मार्केट से रिवेंज लेने के लिए। रिवेंज में इंसान की इमोशनल स्टेबिलिटी हिल जाती है, और एज अ ट्रेडर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका इमोशन है। दैट इज द फैक्ट। अगर आप अपनी ट्रेडिंग से अपने इमोशंस को बाहर निकाल दोगे, यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल एट द मोमेंट। उसी टाइम पे बन सकते हो प्रॉफिटेबल। लेकिन ये सबसे टफेस्ट पार्ट है ट्रेडिंग का, कि आप अपने इमोशंस को मार्केट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, अपने ट्रेड से बाहर नहीं निकाल सकते हो, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक सम स्टेप्स टू हैंडल दोस। नाउ थर्ड पॉइंट, यार एक बड़ा लॉस होने के बाद मार्केट में वापसी करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको कोई बड़ा लॉस हो जाता है, आपका आधा कैपिटल या फिर 70% कैपिटल क्लीन हो जाता है, तो फिर मार्केट में आके ट्रेड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हो, आपको कन्विक्शन नहीं आता अपनी स्ट्रैटेजी में, एंड फिर ट्रेड करने का मन भी नहीं हो पाता। फिर आप ट्रेड में फिर और लॉस करते हो। तो क्या कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए? देखिए, जब भी आप जिम जाते हो, ठीक है, जैसे जो भी रेगुलर जिम जाते हो उनको समझ में आता होगा। ये स्टोरी बहुत सिंपल थी है, लॉजिक बड़ा सिंपल था। अगर आप रेगुलर जिम जाते हो तो ठीक है, आपने स्टार्ट किया 10 किलो से, फिर आपने 12 किलो का डंबल उठाया, 13, 14, 15, 16, 20 किलो के डंबल तक पहुंच गए। 20 किलो का डंबल आप आराम से चेस्ट प्रेस कर सकते हो, या फिर आपने 20 किलो के डंबल पे बाइसेप कर्ल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब कर रहे हो आप डेफिनेटली। आपने फिर लिया 4-5 महीने का ब्रेक, फिर जिम नहीं गए। तो ये तो नहीं होगा ना कि आप 5 महीने बाद अब जिम जाओगे तो फिर उसी 20 किलो से बाइसेप करना शुरू कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, फिर आप छोटे से स्मॉल स्टार्ट करोगे, मे बी 10 किलो 12 किलो से, वो स्ट्रेंथ डेवलप करोगे अपने अंदर, तब फिर आगे बढ़ोगे 20 किलो तक। सेम स्ट्रैटेजी आपको स्टॉक मार्केट में भी अपनानी है। जब आपको एक बड़ा लॉस हो जाए और मार्केट में आप कम बैक कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, एक छोटे अमाउंट से ट्रेड करना शुरू करना है। स्मॉल अमाउंट से आप बेसिक्स पे चले जाओ, बिल्कुल 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये से ट्रेड करो। ज़्यादा कैपिटल मत डालो, क्योंकि अगर ज़्यादा कैपिटल नहीं डालोगे तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और ज़्यादा लॉस नहीं होगा तो आप उतना डर के ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, वो छोटे छोटे कैपिटल से आप जो ट्रेड करोगे, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा, आपका कॉन्फिडेंस रीगेन करने में आपकी हेल्प करेगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन रीगेन योर कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट। 5000, 10,000, 20,000, 50,000, फिर अपना जो कैपिटल है उस पर आप पहुंच जाओगे। तो ये स्टेप वाइज आप फिर स्टार्ट करोगे, बहुत धीरे धीरे। एज अ बिगनर स्टार्ट करो, मतलब जो मार्केट में पहली बार घुसा उसकी तरह स्टार्ट करो, कम कैपिटल से स्टार्ट करो, एंड यू विल गेन योर कॉन्फिडेंस इन दैट प्रोसेस। नाउ चौथा जो स्टेप है, चौथा जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, जिस इंसान ने एक बार ये लॉस झेल लिया है, जिस इंसान ने एक बार एक बड़ा लॉस ले लिया अपनी ट्रेडिंग करियर में, वो कभी भी इस एक्सपीरियंस को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेगा। दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस यू कैन हैव, बट मोस्टली लोग ये लेंगे एक बार, दैट्स नॉट एट ऑल मतलब रॉन्ग। वो लेना उनको पड़ेगा ही, ठीक है। मार्केट आपको कभी ना कभी सिखाता ही है, और ये हो जाता है सबके साथ, ठीक है। तो एक बार हो गया, दैट्स नॉट योर मिस्टेक। मैं कहूँगा कि एक बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोबारा होता है ये, देन यू आर नॉट अ ट्रेडिंग मटेरियल। अगर ये चीज़ दोबारा आप करते हो, अगर दोबारा आप बड़ा लॉस लेते हो, यू आर नॉट ए ट्रेडिंग मटेरियल, बिकॉज आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो, और अगर अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो तो आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। चौथा पॉइंट ये है कि आपको अब बड़े लॉसेस नहीं लेने। देखो, मार्केट में 4 चीज़ें पॉसिबल हैं। पहला कि आपको प्रॉफिट हो जाए, दूसरा आपको लॉस हो जाए, तीसरा आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, और चौथा आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। अगर आपने ये चौथा पॉइंट निकाल दिया, बड़ा लॉस अपनी ट्रेडिंग से, तो आपके पास बचेंगे सिर्फ 3 चीज़, प्रॉफिट,
बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस। यू कैन डील विथ ऑल दीज थ्री, और ये 3 चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। बट दिस वन यू कैन अवॉइड यूजिंग स्टॉप लॉस, यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट, यूजिंग क्वांटिटी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर मैं डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखना। वहां पे मैंने बताया कि कैसे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। वो रिस्क मैनेज करके आप ये बड़ा लॉस अपनी ट्रेडिंग से निकाल दो, आना ही नहीं चाहिए। एंड इट इज 100% कंप्लीटली पॉसिबल कि आप बड़े लॉस को एलिमिनेट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग से। दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल। अगर आपने थोड़ा सा रूल, थोड़ा सा मैनेजमेंट, थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो किया, यू कैन मेक इट पॉसिबल। ये बड़ा लॉस अगर नहीं आएगा तो फिर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी, एंड दैट्स द कंप्लीट गेम। फिफ्थ पॉइंट विच माइट सीम इम्पॉसिबल इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, बट ये पॉसिबल आप कर सकते हो विथ टाइम, विच इज टेक इमोशन आउट ऑफ योर ट्रेड। इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं while you are trading in stock market. If you can become 100% completely logical, which is almost next to impossible, 98-95% आप बन सकते हो, but 100% नहीं बन सकते। But still, if you can become 100% लॉजिकल ट्रेडर या फिर इमोशनल नेचुरलिस्ट ट्रेडर, आप प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये कैसे होगा? देखिए, आपके इमोशंस पैसे से जुड़े होते हैं, सबके इमोशंस। आप यार पैसे कैसे अर्न कर रहे हो? आपने हार्ड अर्न मनी है आपकी, आप नौकरी कर रहे हो 12-12 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 15 घंटे नौकरी करके पैसे कमा रहा है, तो डेफिनेटली आपकी मेहनत लगी है उस पैसे को लाने में और आपके इमोशंस जुड़े हैं उस पैसे से। तो अगर वो पैसा आपका डूबता हुआ आपको दिखेगा, यू विल बिकम इमोशनल। दैट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। लेकिन इसी चीज़ को मैनेज करके आप आगे ट्रेडर बन सकते हो। वो कैसे होगा? पहले तो समझ लो कि यार देखो, ट्रेडिंग एक दिन का गेम नहीं है। जिसको ये लगता है कि मैं आज प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं तो मैं ट्रेडर बन गया, मैं कल लॉस कर रहा हूं तो मैं ट्रेडर नहीं हूं, तो आप बेवकूफ़ हो। सीधा सा बोल रहा हूं, आप बेवकूफ़ हो। ट्रेडिंग को आप एक दिन के प्रॉफिट, एक दिन के लॉस, या फिर 4 दिन के प्रॉफिट, 4 दिन के लॉस से नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर आपको ट्रेडिंग में एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस समझना है कि कैसे होता है, तो आप 1 महीने 2 महीने की अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखो। अगर आप 1 महीने में नेट प्रॉफिटेबल हो, दैट मीन्स यू आर अ ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप 1 महीने में नेट प्रॉफिटेबल नहीं हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, चाहे आपने कितने भी अच्छे ट्रेड लिए हों। लेट मी गिव एन एग्जांपल। 20 दिन आपने ट्रेड किया, 20 दिन में से आपने 15 दिन प्रॉफिट किया, ठीक है, 20 दिन में से आपने 15 दिन प्रॉफिट किया, सिर्फ 5 दिन लॉसेस किए, और लेकिन वो लॉसेस आपके बाय द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट से ज्यादा थे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर because at the end of the month you are not making any money at all. लेकिन अगर आपने सिर्फ 5 दिन प्रॉफिट किए, बाकी 15 दिन लॉस किए, still you are in profit, तो you are a profitable trader. तो इस बात को गलत मत समझो कि एक दिन के प्रॉफिट, एक दिन के लॉस से आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं होता उससे। आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देखना है, ये एक दिन का गेम है ही नहीं। That's how you can become profitable. तो अगर आपको एक दिन लॉस हो तो ये मत सोचो कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो या फिर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करो। और अगर एक दिन आपको प्रॉफिट हो तो ये मत सोचो कि यार मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं एकदम बिल्कुल अपनी भगवान है, ये वाली फीलिंग नहीं लानी है। इन दोनों फीलिंग को अलग कर दो एकदम, बिल्कुल। फॉर यू ओनली हैव टू फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग अ गुड ट्रेड। अगर अच्छे ट्रेड में आपका लॉस होता है, स्टिल यू आर विनिंग। और लेकिन अगर बुरे ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता है, दैट मीन्स यू आर नॉट गुड एट ट्रेडिंग। बिकॉज बुरे ट्रेड में प्रॉफिट करने का मतलब इट्स योर लक, दैट्स ऑल। तो ट्रेडर लक पे नहीं जीते हैं, ट्रेडर लॉजिक पे जीते हैं, और आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक में पैसे अर्न करने हैं तो। दैट्स इट, ओके। सो प्लीज मेक श्योर कि इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो, आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। पैसा रिकवर करने की बात नहीं है, इस रिकवर करने के प्रोसेस में आप एक अच्छा ट्रेडर भी बन सकते हो, ठीक है, अगर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो किया, इन 5 स्टेप्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो। That's it for this video. Thank you so much for watching till now. अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।